जय हिंद साथियों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, तो यही हमारा क्वेश्चन है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक को हम a मान लेते हैं। ठीक है, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पर देखिए जैसे 3m दिया गया है तो हमारा यहाँ पे भाजक कितना हो जाएगा, भाजक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं b बराबर, यानी भाजक लिखेंगे यहाँ पे भाजक b बराबर 3 है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे भाजक लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देखिए हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हमें प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। इतना लिखेंगे। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसको हम समीकरण 1 मान सकते हैं कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे समीकरण 1 मान लेंगे इसको, समीकरण 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए r का मान हमें यहाँ पे सबसे पहले पता होना चाहिए। हमें यहाँ पे b का मान पता हो गया है। ठीक है, अब r का मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए b इतना है, अगर किसी नंबर में यहाँ पे भाग देना है किसी संख्या में, अगर यहाँ पर जैसे भाग देंगे b और यहाँ पर a होता है और यहाँ पे q रिमाइंडर यानी शेषफल नीचे होता है। ठीक है, यहाँ पे जो भाजक होता है अगर आप भाग देंगे तो यहाँ पे जो शेषफल बचेगा भाजक से छोटा ही रहेगा। ठीक है, जब हमारा भाजक b है 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर 3 तो होगा नहीं, अगर यहाँ पे 3 होगा शेषफल में 3 बचेगा तो यहाँ पर एक बार और भाग जाकर कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर संभावित मान कितने हो जाएंगे आर के, 0 और 1 और 2। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे आर के मान आर के मान 0 1 2 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, अब यहाँ पर समीकरण 1 में रखेंगे आर का मान, देखिए सबसे पहले 0 रखेंगे, उसके बाद 1, फिर उसके बाद 2। ठीक है, अब यहाँ पे 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा बी क्यू प्लस आर। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा फार्मूला है। अगर यहाँ पे रखेंगे b का मान कितना है, b का मान 3 है, तो यहाँ पे 3q प्लस r का मान कितना है, 0 रखे हैं तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा, 3q। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अगर वहाँ पे धनात्मक पूर्णांक का घन बोलता तो हमें वहाँ पे क्यूब करना पड़ता, जहाँ पे धनात्मक पूर्णांक वर्ग है तो वहाँ पे वर्ग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिखेंगे यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, जब यहाँ पे दोनों वर्गों का हम दोनों पक्षों का यहाँ पे वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा,
तो ये वाला ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा बराबर में। अब इसका स्क्वायर करेंगे 3 तिरिक का 9 और क्यू स्क्वायर, ठीक है। इतना हो गया। हमें कितना लाना है, पहले हमें 3m लाना है, ठीक है। ए बराबर हमें 3m लाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ए स्क्वायर को ऐसे ही रहने देंगे और यहाँ पर 9 को हम यहाँ पे 3 के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, 3 गुणे 3 क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर बराबर 3 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए इतने को अगर हम 3 क्यू स्क्वायर को अगर हम यम मान लेंगे तो हमारा यहाँ पे 3m हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पे लिख लेंगे जहाँ, देखिए जहाँ m बराबर 3 क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे 3 क्यू स्क्वायर बराबर m हो गया है, तो हमारा यहाँ पे 3m हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे r बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में रखने पर। अब यहाँ पर समीकरण 1 में हम रखेंगे तो समीकरण हमारा कितना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 3 क्यू हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि हम ये आर बराबर 1 यहाँ पे रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब यहाँ पे दोनों पक्षों का अगर वर्ग करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बराबर 3 क्यू प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर बराबर 3 क्यू को यहाँ पर देखिए 3 त्रिक का 9 क्यू स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 3 6, 6 कम 6 क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अब इसको भी सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे, ए स्क्वायर बराबर 3 क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब इसको पास में कर लेंगे क्यू को, प्लस 6 क्यू। अब इसको इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 1 कम 1, ठीक है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या लाना है, 3m प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पे 3 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, क्यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 दूनी 6 क्यू, ठीक है। कितना बचा, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया, 3 त्रिक का 9 होगा, ठीक है। यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे 3 त्रिक का 9 स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 9 बना लेंगे इसको। अब यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पे कॉमन लेंगे 3 तो यहाँ पर 3 त्रिक का 9, यहाँ पर 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू, ठीक है। ये प्लस में 1 बचा हुआ है, भी इसको उतार लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमें 3m प्लस 1 लाना है। जब यहाँ पे 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू को अगर हम m मान लेंगे तो हमारा 3m हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 1 ऐसे ही रहेगा, तो हमारा सिद्ध हो जाएगा ना। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर लिख लेंगे इसको, ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, ठीक है। अब ये कैसे आया, यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर, जहाँ m बराबर 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जब हम यहाँ पे 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 को m माने तो हमारा 3m प्लस 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे r बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर। अब यहाँ पर वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, ए स्क्वायर बराबर और यहाँ पे 3 क्यू
प्लस 2 का भी स्क्वायर हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा बराबर में 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 9 क्यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 2ab, ठीक है, 2ab, ठीक है, 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12 क्यू। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको हम पास में करेंगे, ए स्क्वायर बराबर 9 क्यू स्क्वायर, अब यहाँ पे प्लस 12 क्यू। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्लस 4 है, इसको हम 3 + 1 भी लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, क्योंकि हमें +1 लास्ट में लाना है, मतलब 3m + 1 तो हमारा आ गया है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा r बराबर 2 भी रखने पर हमें क्या लाना है, 3m + 1 ही लाना है। ठीक है, लास्ट में हमें 1 लाना है, इसलिए हम यहाँ पे इसको 3 + 1 भी लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक, अब इसमें देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले 3 लाना है, तो हम यहाँ पे तीनों में हमें 3 कॉमन मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, कॉमन लेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 3 कॉमन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3 त्रिक का 9 क्यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 3 चौक 12 क्यू, प्लस यहाँ पर देखिए 3 तो हम कॉमन ले लिए, यहाँ वाला भी एक हमारा बचा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे +1 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अब हमारा 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 को जब हम m मान लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3m + 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर यहाँ पे 3m हो जाएगा +1। अब ये कैसे आया, यहाँ पर लिखेंगे जहाँ m बराबर क्या माने हैं, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 को हम यहाँ पे m माने हैं, इसलिए हमारा 3 क्यू प्लस 3m + 1 आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर, ठीक है, का वर्ग किसी पूर्णांक, लिखेंगे यहाँ पे किसी पूर्णांक m के लिए, ठीक है, m के लिए 3m प्लस, नहीं देखिए यहाँ पे 3m, 3m + 1 के रूप का होता है। ठीक है, यही लिखेंगे हम, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।